आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की दोपहर थी। राजू अपने ऑटो में 3 आदमियों को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा था। तीनों आदमी उतरे और बिना पीछे देखे चल दिए। साहब पैसे दे दीजिए। पैसे? हमें किस बात के पैसे? अबे हमने तो पूरा सफर धूप और धूल में गाड़ दिया बे। पैसे तो तुझे देना चाहिए जो तूने हमें जिलाया। चल चल बहुत हुआ, इसको पकड़, पैसे वसूल पर इससे। अरे साहब ऐसा मत कीजिए साहब, दिन भर की कमाई है, बच्चों के लिए रोटी का सवाल है। ए नाटक मत कर, चल पैसे निकाल चल। तीनों पैसे लूटकर बदमाशों की तरह हंसते हुए गली में गायब हो जाते हैं। राजू वहीं खड़ा रह गया। ये कैसा न्याय है प्रभु? गरीब की कमाई पर यूं ही डाका डाल दिया। हाय रे किस्मत। शाम हुई तो राजू ने ऑटो घर की ओर मोड़ा। राजू का घर छोटा सा, तंग सा, टीन की छत, जिसने दिन भर की धूप पीकर अब आग उगलनी शुरू कर दी थी। घर के अंदर ऐसा लगता था जैसे किसी भट्टी में बैठे हो। वाह, आ गए मालिक, दिखाओ कितना कमाया आज। ये है थोड़ा सा। हाय राम, यही कमाया दिन भर? दिन भर ऑटो चलाते हो या मटर गश्ती करते हो? शांति सुन तो। अरे बहुत गर्मी थी, सवारियां निकली ही नहीं। लू इतनी तेज थी कि। चुप रहो, रोज रोज यही बहाना। गर्मी है, लू है, सवारियां नहीं है। देखो पड़ोस वाले कितना कमा लेते हैं और तुम दिन भर घूमकर ये 4 पैसे लेकर आए। पापा ये पानी पी लो, बहुत गर्मी लगी होगी। अरे प्यारी गुड़िया। पापा बैठ जाओ, मैं पंखा झेलती हूँ। पापा कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऑटो में बैठूंगी, आपका पंखा झेलूंगी। नहीं बेटी, तू तो पढ़ेगी, बड़ी होगी और कलेक्टर बनेगी। इस बार तेरा हाई स्कूल है ना। रात गहरी हो गई। टीन की छत ने दिन भर की गर्मी अब उगलनी शुरू कर दी थी। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों दे रखी है? गरीब की यह दशा कब तक देखोगे? बस एक दिन की राहत, एक दिन का चैन दे दो। राजू सुबह जल्दी उठना, अगर कल कमाया नहीं तो देख लेना। पापा जल्दी आना और गर्मी में पानी पीते रहना। हाँ बेटा, आज खूब कमाऊंगा, तेरे लिए कुछ लाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर ढलते ढलते सूरज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजू की आंखें चौंधिया गईं। पलक झपकते ही सामने से आती बाइक से टकरा गए। अरे पागल अंधा है क्या? हैं? किधर देखकर चला रहा है? माफ करो भाई साहब, माफ कर दो। अबे देख ले मेरी बाइक का क्या हाल किया है, देख। भाई साहब गरीब आदमी हूं, मरम्मत के पैसे नहीं हैं। अपनी गलती है मानता हूं, लेकिन बस यूं ही जाने दो। अच्छा जाने दो? देख बाइक का पूरा पेंट खरोच खा गया। मैं भी जाने वाला नहीं हूं, पैसे लेके ही जाऊंगा। भाई साहब देख लो, पूरे दिन की कमाई ये है, मुश्किल से 50 रुपए है। ये ले लो और मुझे माफ कर दो। बाइक सवार चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उसने ऑटो स्टार्ट किया और धूप में निकल पड़ा। अब तो लू और धूल सीधे मुंह पर पड़ेगी, पर क्या करूं, बिना कमाए तो चलेगा नहीं। घर में भूखी पत्नी और बेटी है। अब सवारियां ऑटो देखती, शीशा ना होने पर मुंह बनाती और आगे बढ़ जाती। अरे भाई ऑटो का शीशा तो टूटा हुआ है, ये लू और धूल अंदर आएगी। फिर एक दिन एक आदमी मिला। अब कहाँ चलना है भाई साहब? भाई बहुत दूर जाना है, शहर से बाहर 50 किलोमीटर। मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा, 500-700 जितना मांगेगा उतना दे दूंगा। 500? इतने पैसे तो कई दिन में भी नहीं मिलते। चलो भाई साहब बैठ जाओ, चलते हैं। राजू ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता बहुत लंबा था। आंखों में धूल और धुएं ने आग लगा दी। आखिरकार वो मंजिल पर पहुंच गया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद कर दी। ये ले 800 रुपए रख ले। भाई साहब इतने ज्यादा? मैंने तो 500 ही मांगे थे। अरे कोई ना, रख ले रख ले। उसने ऑटो वापसी की ओर मोड़ दिया।
पर तभी एक तेज आवाज आई, पटाखे जैसी। राजू ने ऑटो रोका, नीचे उतरकर देखा। अरे अरे भगवान, टायर पंक्चर! अरे ऐसे वक्त पर ये मुसीबत! यहाँ तो अब कोई मैकेनिक भी नहीं है, अब क्या करूं? उसने जैसे तैसे ऑटो को धक्का देना शुरू किया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। कोई है? अरे भैया, कोई है? अरे पानी दे दो कोई, मर जाऊंगा। कई घंटों बाद किसी तरह वो एक छोटे से मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा। सूरज डूब चुका था। पंक्चर हो गया भाई, ठीक कर दो। कितने पैसे लगेंगे? हाँ भैया, 100 रुपए लगेंगे। अब तो रात हो गई, कल सुबह कर दूं क्या? नहीं भाई, आज ही कर दो, घर जाना है। ये लो पैसे, जल्दी करो जरा।